हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौना, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। और हमारे ऑप्शंस हैं, हमारा पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रेड्रल, चौथा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। तो हम सबको पता है कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। और कब? 1822 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सब पूछ सकता है। कब हुआ था? ऑस्ट्रिया में 1822 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन ये क्या करते थे, ये इनको एग्ज़ाम से बहुत डर लगता था। तो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इसके लिए इन्होंने एक मठ में एक मुनि के तौर पे मंक की तरह काम करना स्टार्ट किया। तो ताकि उनको वहाँ से पढ़ने के लिए कुछ मौका मिल जाता है। मठ में क्या होता है, पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। तो वहाँ पे वो करीब 7 साल वहाँ पे वो 7 साल रहे। और उन 7 सालों में वहाँ का जो बगीचा था, वहाँ जो मठ का बगीचा था, वहाँ पे उन्हें 28,000 मटर के पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया। 28,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया। और इसमें उन्होंने पाया कि कुछ जो गुण होते हैं पौधों में, वो क्या करते हैं, वो जोड़े में जाते हैं। जैसे कोई या तो पौधा लंबा होगा, या तो बौना होगा, या तो पीला होगा, या हरा होगा, या तो उसके जो बीज होते हैं वो खुरदरे होंगे या चिकने होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सेकंड। और ये सब बातें आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब इसमें आपको ऑड बताना है। पहला है हमारा झील, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है तालाब, चौथा ऑप्शन है झरना। तो क्या है, कौन इसमें से अलग है? झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। झरना, नदी, तालाब और झील, इन सब में क्या होता है? पानी होता है। लेकिन ये जो पर्वत है, ये क्या है? ये ठोस चीज है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? मतलब कि ये सब क्या है? इन सब से हम परिवहन करते हैं, मतलब यातायात की ये साधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बाकियों से अलग है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। ट्रेन भी जो है वो जमीन पे चलती है, बस भी जमीन से ही जाते हैं, लेकिन जहाज क्या है? वो आकाश यानी एयर से हम चलते हैं। और तांगा भी जमीन पे ही, साइकिल, रिक्शा भी। तो इसमें से कौन सा अलग है? जहाज। लेकिन ये परिवहन का साधन है, लेकिन बाकियों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? मतलब आपको बताना है कि कर्नाटक में जो किसान है वो मिट्टी को नरम बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है इलिगे, दूसरा ऑप्शन है कूरिगे, तीसरा ऑप्शन है खूटी, चौथा ऑप्शन है खुरपी। तो कर्नाटक में जिससे वो लोग जमीन को खोदते हैं उसको क्या बोलते हैं? खूटी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कर्नाटक में क्या होता है कि जुलाई के जो महीने होते हैं उसमें क्या प्याज उगाई जाती है, उगाई जाती है। तो खूटी का प्रयोग वहाँ खेत को नरम बनाने के लिए किया जाता है। और बैलों की मदद से कुरिगे किसे कहते हैं? वहाँ पे हल को बैलों की मदद से कुरिगे मतलब हल की सहायता से हल खींचते हैं और उसमें फिर बीज डालते हैं। कुरिगे बोलते हैं हल को। खूटी से जो है वो जमीन को नरम करते हैं वो लोग। और फिर क्या करते हैं, और 20 दिन में प्याज के जब
तो बीज डाल देते हैं, जब हल हल की मदद से वहाँ पे बीज डाला जाता है। फिर क्या होता है, 20 दिन के बाद जो होती है वहाँ पे जो प्याज है वो उगाती है और साथ में कुछ खरपतवार आ जाती है। फिर ये लोग खरपतवार को निकालते हैं और फिर उसमें थोड़ा बहुत खाद पानी ये सब डालते हैं, इससे जो है प्याज की फसल जो होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब जो प्याज है वो बड़ी हो जाती है और उसके पत्ते जब सूख के पीले हो जाते हैं, तो समझा जाता है कि प्याज जो है वो अब तैयार हो गई है। तो ये लोग क्या करेंगे, प्याज को निकाल के ले के आएंगे अपने घर पे और फिर उसके उसके बाद क्या करेंगे, इलिगे यानी कि इसको हसुआ बोलते हैं हम लोग के यहाँ। इलिगे यानी हसुआ की सहायता से क्या करते हैं कि प्याज के पौधे से जो उसका पौधा होता है वो मतलब प्याज का जो फल होता है उससे उसके पौधे को निकाला जाता है कि इलिगे की मदद से, यानी हसुआ होता है। और ये खूंटी होती है जिससे उसको जमीन को नरम बनाया जाता है। और खुरपी तो हम लोग क्या बोलते हैं, खुरपी से क्या किया जाता है कि खरपतवार निकाली जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव दिया हुआ है और कुछ उसमें उसकी विशेषताएं दी हैं, आपको उसका मैच करना है। पहला ए है उल्लू, बी रेशम कीट, सी बाज, डी स्लॉथ। और इसमें है लक्षण में, ए है हमसे 4 गुना गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी। सेकंड है दिन के लगभग यहाँ होगा लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। तीसरा है पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। चौथा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेना। तो उल्लू एक ऐसा जीव है जिसकी जो आंखें होती है वो हम मानवों की तरह एकदम सामने होती हैं। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। रेशम कीट, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेते हैं। तो इसका क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4। बाज जो है वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है हमसे वो 4 गुना अधिक देखता है। अगर हम 2 किलोमीटर दूरी देख सकते हैं तो वो 8 किलोमीटर की दूरी को देख सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। और स्लॉथ को के बारे में भी हमने कल ही पढ़ा था। उसमें क्या था कि स्लॉथ जो है वो उल्टे लटक कर 17 घंटे जो है वो वृक्ष में पर सोते रहते हैं और इनका जीवन जो होता है वो 40 साल का होता है। 40 सालों में ये मुश्किल से 8 पेड़ों को ही चेंज करता है। और जो है क्या कहते हैं, ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन शौच के लिए उस पेड़ से उतरता है, नहीं तो उस पेड़ की पत्तियों को खा के ही अपना जीवन यापन करता है। मतलब ये बहुत ही आलसी किस्म का एक प्रकार का जानवर होता है। कौन, स्लॉथ एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर होता है। तो इसका क्या आ गया, 2। ए का थर्ड तो ये तो नहीं हो गया। ए का 3, बी का 4, बी का 4, बी का 2, ये भी गलत हो गया, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या लाए थे। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे देश में व्यापारी आते थे इसमें से वो क्या है जो वो अपने हमारे देश में लेके आए थे जब वो व्यापार करने आते थे। ए है बंद गोभी, सेकेंड ऑप्शन है टमाटर, थर्ड ऑप्शन है मटर, फोर्थ ऑप्शन है भिंडी। तो दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में जो है वो कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे कौन कौन सी, मिर्ची, सबसे इम्पोर्टेंट मिर्ची है, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा 2। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, मिर्च आई है, मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर जो है वो हमारे कहाँ से आई है, दक्षिण अफ्रीका से। और जो मिर्ची है, जो मिर्च है वो कौन लाया था, वो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे जो हमारे यहाँ भी व्यापार करते थे और वहाँ भी करते थे, तो वो कहाँ से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कच्छा यक्ष शहर से 7:30 बजे
चलकर शहर वाई, ये कच्छा नहीं होगा, ये कुछ बस वस हो करके होगा, बस होगी हो सकता है। शहर एक्स शहर वाई में 22:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत, यहाँ पे कार है, तो कार की औसत दूरी क्या है। मतलब ये कह रहा है कि एक कार जो है शहर एक्स से शहर वाई जाती है, वो शहर एक्स से 7:30 बजे सुबह निकलती है और शहर वाई में पहुंचती है 22:30 बजे। तो आपसे को दूरी दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि कार की औसत चाल क्या थी। तो क्या होता है कि वो कितने बजे निकलते हैं, 7:30 बजे। 7:30 बजे वो निकलते हैं और पहुंचते कब है, 22:30 पे। यानी इन्होंने कुल कितने घंटे की यात्रा की, अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो गया, ये 0, 5 और 1 15, यानी इन्होंने कुल कितने घंटे की यात्रा की, 15 घंटे की यात्रा इन्होंने कुल की। तो हमको दूरी दी हुई है, टाइम हमें पता चल गया, ये टाइम हो गया हमारा। तो हम उसकी चाल निकालेंगे। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये क्या होता है, ये चाल का फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी दी हुई है हमें, 540, और ये 15 घंटे। तो हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो हम 1000 से, और यहाँ पे 60 मिनट और फिर ये 60 सेकंड, तो हम इससे गुणा कर देंगे। फिर क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 2 3 6, उसके बाद हो गया 6 से 9, 6 9 54, फिर 9, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 5 1 5, 5 3 15, और 5 और ये 3 यानी 10, कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी है, एक छत्ते में केवल नर मक्खियां होती हैं, केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। और सी है, नर मक्खियां छत्तों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। और डी है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ई है, नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो मक्खियों के बारे में हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। मक्खियां जो होती हैं उनको जो होता है वो लीची का फूल जो है बहुत पसंद होता है। मक्खियों को लीची का फूल बहुत पसंद होता है, ये ध्यान रखिएगा, लीची का फूल बहुत पसंद होता है। और ये जो मक्खियां होती हैं उनके अंडे देने का समय क्या होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो अंडे देती हैं मक्खियां। और मक्खियों में क्या होता है कि जिस मक्खियां जब इनके एक छत्ते में क्या होता है कि एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। एक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, और ये जो नर मक्खियां होती हैं वो बहुत कुछ खास काम नहीं करती एक छत्ते के लिए, क्योंकि ये सारा काम कौन करती है, सारा काम जो वहाँ पे वो कार्यकर्ता मक्खियाँ होती हैं, जो अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, वो जो है वो पूरा छत्ते का काम करती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं कि एक विशेष तरह का नाच करती हैं, जिससे जो बाकी दूसरी मक्खियाँ हैं उनको पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। फिर वे क्या करती हैं, उस रस को ले आती हैं और शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम जो होता है वो सारी जो कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं वही लोग करती हैं। तो क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है।
एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, नहीं, ये कोई खास काम नहीं करती छत्ते के लिए, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं, हाँ, ज़्यादातर जो मक्खियां होती हैं वो काम करने वाली होती हैं, और वो सारा काम मतलब फूलों के लिए, छत्ते के लिए रस ढूंढना, फिर उसको ले आना, जितना भी काम होता है ये सारा जो कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं वही करती हैं। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, नहीं, नर मक्खियां नहीं करती। जो कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं वो लोग क्या करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। और लीची का जो फूल होता है वो मक्खियों को बहुत पसंद होता है, और अक्टूबर से दिसंबर महीने में ये इनके अंडे देने का समय होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी और डी, ए, बी और डी, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसमें समुद्र तट अरब सागर पर है। मतलब 3 राज्यों का समूह दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अरब सागर के तट के साइड पे है। ए ऑप्शन है हमारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सेकंड है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। थर्ड है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। फोर्थ है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो हम सबको पता है कि हमारे देश की जो आकृति वो क्या नीचे से क्या है, प्रायद्वीपीय, तो ये इधर क्या है, इधर अरब सागर है, और इधर इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल कहाँ है, केरल यहाँ पे है, और फिर यहीं पे कर्नाटक है, और यहीं पे है क्या, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड है गुजरात, गुजरात इधर है, महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। फिर क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु यहाँ पे है। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। केरल ये है, कर्नाटक ये है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये भी नहीं है। कर्नाटक, कर्नाटक जो आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश इधर साइड में है, ये इधर पे, तो ये आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इस साइड में, वो भी मतलब बंगाल की खाड़ी के साइड में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि को सारे ग्रामवासियों में साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। मतलब हमारे देश में एक ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जो जमीन होती है वो सबकी होती है, किसी एक इंसान की नहीं होती है। ये कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है लद्दाख, सेकंड है पुडुचेरी, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो मिजोरम राज्य में ऐसा होता है कि जो जमीन होती है वो किसी एक इंसान की नहीं होती है, वो पूरे जो गांव के लोग होते हैं उनकी होती है। यहाँ पे क्या होता है, मिजोरम में क्या होता है, यहाँ पे झूम खेती होती है। यहाँ पे क्या होगा कि पर्ची निकाली जाएगी, मतलब सबका नाम लिखा रहेगा, और उसमें पर्ची निकाली जाएगी। तो जिसका नाम आएगा पहले, तो उससे पूछा जाएगा कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे करके वो ज़मीन का बंटवारा को बांट दिया जाता है। वहाँ पे झूम खेती होती है। झूम खेती में क्या होता है कि ज़मीन को कुछ आपने उसको में कुछ उगाया, फिर उसके बाद कुछ सालों के लिए उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए आप, अब क्या है कि आपके पास खेत है, आपने उसमें कुछ उगाया, फिर उसके बाद आप कुछ सालों के लिए जब उसे छोड़ देंगे तो फिर आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, भाई आपको ज़मीन ही नहीं रहेगी। तो इसलिए वहाँ पे ये सिस्टम अपनाया गया है। तो सबको बराबर, किसी का हक नहीं होता है। फिर जो ज़मीन में, जितनी ज़मीन में आपको खेती करनी है उसमें से सबको धीरे धीरे करके बांट दी जाती है ज़मीन में। तो झूम खेती में क्या होता है कि आप जो है खेत को में एक बार आप फसल उगाएंगे, उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसमें कि जो घास पतवार, खर पतवार होते हैं उसको सब उसी में आप छोड़ देंगे। वो क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे वो एक तरह से खाद का काम करता है। तो ये कहाँ होता है, मिजोरम में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की मुख्य फसल है, ऑप्शन है ए गेहूं, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है मक्का, फोर है चावल। तो झारखंड की मुख्य फसल क्या है, झारखंड की मुख्य फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुए के विषय में आपको सही बताना है।
केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। मतलब आपको बताना है कि क्यों केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। ए है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर पोली नरम बनाते हैं। बी है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सी है, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। डी है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो केचुए होते हैं वो इंसान के मित्र होते हैं। आपको बताना है कि क्यों होते हैं। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसको मिट्टी को पोली यानी नरम बना देते हैं। ये ऑप्शन सही है। वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसको में छेद करते रहते हैं तो मिट्टी जो है वो पोपली हो जाती है। तो क्या होता है, उससे हवा और पानी जो है मिट्टी के अंदर आसानी से चली जाती है। तो मिट्टी के अंदर जब हवा और पानी आसानी से चली जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी को हवा पानी मिलेगा तो वो उपजाऊ बनेगी। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी है, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। तो केचुए खरपतवार को नहीं खाते। केचुए जो है वहाँ पे जो उनका जो मल होता है वो मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता है और वो मिट्टी को ही खाते रहते हैं, उसको निकालते रहते हैं, उसको पोली बनाते हैं, उसको छेद कर देते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। हाँ, मृत जो पत्तियां होती हैं खराब और जो पौधे मर जाते हैं उसमें उनको खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ए, बी और डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए, बी और डी। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में हम सबने सुना है कि मधुबनी एक जिला है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की जाती है। तो ये जिला कहाँ का है? हमारे बिहार राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद है। बी है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। सी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, केवल बी, सेकंड है केवल सी, थर्ड है ए और बी, फोर्थ है ए और सी। तो महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों की सब्जी के फूलों के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। ये सही है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाना पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं? मछली को सरसों के तेल में पका के खाना पसंद करते हैं। वो लोग केलों के फूलों की सब्जी खाना नहीं पसंद करते। सी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए और सी। ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह को पहचानिए। हम सबको पता है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 1 है बक्सा पार्क। ऑप्शन नंबर 2 है दुधवा पार्क। दुधवा पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। थर्ड है कॉर्बेट पार्क और फोर्थ है वाल्मीकि पार्क। तो उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आज की क्लास में इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।